रोक लो इन चाइनीज़ मॉडल्स को, वरना हम सब मरेंगे। ऐसा एंथ्रोपिक ट्रंप के आगे रो रहा है। एंथ्रोपिक क्लेम कर रहा है कि चाइना के डीपसीक ने उनका डेटा चुराया है अपना मॉडल इम्प्रूव करने के लिए। अपना डेटा? पहले तुमने लोगों का डेटा स्क्रैप करके LLM बनाया, फिर उसी LLM को लोगों को बेच रहे हो, और अब जब चाइना तुम्हारे साथ वही कर रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। अब सुनो एग्जैक्टली हुआ क्या। एंथ्रोपिक ने फरवरी में एक पेपर पब्लिश किया जिस पर अब US गवर्नमेंट एक्शन लेने की बात कर रही है। उस पेपर में क्लेम किया गया कि डीपसीक, मूनशॉट और मिनीमैक्स ने इंडस्ट्रियल स्केल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया अपने AI मॉडल्स इंप्रूव करने के लिए। अब पहले आसान भाषा में समझते हैं कि डिस्टिलेशन होता क्या है। एंथ्रोपिक के ही क्लेम के अनुसार इन कंपनीज ने क्लाउड पर लगभग 24,000 फेक अकाउंट्स बनाए और करीब 16 मिलियन चैट्स या एक्सचेंजेस किए ताकि क्लाउड की कैपेबिलिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करके अपने मॉडल्स को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन यह इंटरेस्टिंग बात यह है, डिस्टिलेशन कोई नई या रेयर टेक्निक नहीं है। OpenAI ने खुद GPT-4o मिनी को GPT-4o से डिस्टिल करके बनाया था, और एंथ्रोपिक को अच्छी तरह पता है कि अगर कॉम्पिटिटर्स इसी तरह नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते रहे और एक दिन उनके पास इनफ कंप्यूट पावर भी आ गई तो कंपटीशन बहुत डेंजरस हो सकता है। इसीलिए अब एंथ्रोपिक चाहता है कि US गवर्नमेंट बीच में आए और उनके कॉम्पिटिटर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। लेकिन ट्रंप या US गवर्नमेंट इस लड़ाई में क्यों कूदेगी? यहीं आता है असली ट्विस्ट। एंथ्रोपिक ने अपने पेपर में मिलिट्री एंगल को भी हाईलाइट किया। उनका कहना है कि चाइना डीपसीक जैसे मॉडल्स को मिलिट्री ड्रोन्स, AI इनेबल्ड बैटलफील्ड सिस्टम्स और दूसरे डिफेंस एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि OpenAI ने भी कुछ समय पहले गवर्नमेंट को एक सिमिलर मेमो भेजा था। अब मेरी बातें सुनकर तुम्हें लग सकता है कि मैं एंटी AI हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं रोज़ क्लॉड इस्तेमाल करता हूँ। मैं ना चाइना का फ़ैन हूँ और ना ही एंथ्रोपिक का। मुझे प्रॉब्लम AI से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम डबल स्टैंडर्ड से है। एंथ्रोपिक ने एक शानदार प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन कंपनी की कुछ प्रैक्टिसेस लगातार क्रिटिसिज्म का सामना कर रही है। यूज़र्स अकाउंट बैंस की कंप्लेंट्स करते हैं, कॉपीराइट लॉसूट्स चल रहे हैं, और दूसरी तरफ टीवी इंटरव्यूज़ में बार बार कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी, ह्यूमंस रिप्लेस हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या। तो सवाल यह है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आखिर दिखता कैसा है? मेरे हिसाब से एंथ्रोपिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेटा थेफ्ट नहीं है। उनकी असली प्रॉब्लम यह है कि चाइनीज़ कंपनीज इतने पावरफुल मॉडल्स इतनी कम कीमत में कैसे दे रही है। क्योंकि जब बड़ी AI कंपनीज वेब डेटा स्क्रैप करें तो उसे इनोवेशन कहा जाता है, लेकिन जब कोई कंपेटिटर वही काम करे तो अचानक वह नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। AI की ये रेस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस नहीं रही, ये पावर, मनी और जियोपॉलिटिक्स की लड़ाई बन चुकी है। और आने वाले कुछ सालों में इसका असर सिर्फ AI कंपनीज पर नहीं, हम सब पर पड़ने वाला है। ऐसी ही AI और टेक की महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए फॉलो करना मत भूलना।